बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिफ्ज़ुल क़ुरआन का सबक याद करने के तरीक़ों के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने 4 तरीक़े सबक याद करने के बयान किए हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं 5वां तरीक़ा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये है कि अपने सबक को मानी और तर्जमे के एतबार से तकसीम करना। यानी एक बंदा जिसने सबक याद करना है वो पहले उस सबक के मानी और उसके तर्जमे को अच्छे तरीके से याद कर ले। उमूमन ये तरीका मदारस के अंदर राइज नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत तरीका है, और इस तरीके के साथ सबक को याद करना इंतहाई आसान हो जाता है, और फिर याद करने के बाद उसे याद रखना इंतहाई आसान होता है। अगरचे आम सबक के तरीके के मुकाबले में ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसके साथ याद किया हुआ सबक जो है वो बहुत मजबूत होता है, और उसके बदले में जो मंजिल होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और बिलखुसूस मुतशाबिहात पर जो अबूर हासिल होता है वो बड़े कमाल का होता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर कुछ रुकू ऐसे हैं, कुछ पारे ऐसे हैं जिनके अंदर मुतशाबिहात हैं, मिलती जुलती आयात हैं। तो कुरान मजीद का हाफिज़ जो है वो एक जगह से पढ़ता पढ़ता किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, एक पारे से पढ़ता हुआ किसी दूसरे पारे के अंदर चला जाता है मिलती जुलती आयात की वजह से। लेकिन अगर उससे तर्जुमा याद है तो फिर उसके लिए मुतशाबे को याद रखना और वहाँ से निकलना इंतहाई आसान हो जाता है। मसलन यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम चौथे पारे के अंदर जो एक रुकू है, हुफ़ाज़ किराम जानते हैं कि मुतशाबिहात के एतबार से ये बहुत मुश्किल रुकू है, और इसके अंदर इसी रुकू के अंदर से मिलती जुलती आयात हैं। तो जहाँ पर जाकर हाफ़िज़ कुरान को मुतशाबे लगता है, और या तो वो भूल जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। लेकिन अगर उसे इस रुकू का तर्जुमा याद है तो फिर उसके लिए अच्छे तरीके से इस रुकू को पढ़ना इंतहाई आसान हो जाता है। उसे पता होता है कि यहाँ पर मर्द का जिक्र हो रहा है तो ये ज़मीर आएगी, औरत का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर ये ज़मीर आएगी। तो तर्जुमे के एतबार से सबक को याद करना इंतहाई आसान है, और उसे याद रखना भी इंतहाई आसान है, और वो सबक ज़्यादा मजबूत होता है जो तर्जुमतुल कुरान याद करने के बाद होता है। बाज़ इदारे मेरी नज़र से गुज़रे हैं कि जो हाफ़िज़ कुरान को हिफ़्ज़ करवाने से पहले तर्जुमा पढ़ाते हैं, यानी जो सबक आज उन्होंने याद करवाना है उसका पहले तर्जुमा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उस सबक को याद करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बंदा तोते की तरह कुरान मजीद को सिर्फ रटता नहीं है, बल्कि उसे फ़हम भी हासिल होता है कि कुरान मजीद हमसे मुखातब है तो हमसे क्या कह रहा है, क्या मुतालबा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस तरीके का देखना चाहता है, तो उसे पता चलता है कि कुरान मजीद हमसे क्या बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम छठे तरीके को देखें तो छठा तरीका जो है वो समात का तरीका है कि सबक को सुनकर याद करना। बहुत सारे ऐसे इदारे देखे गए हैं कि जहाँ पर जो बिलखुसूस सबक होता है आज का वो सुनाया जाता है बच्चों को रिकॉर्डेड सूरत के अंदर। आजकल सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे लैपटॉप भी मिल जाते हैं, कोई ऐप्स भी इस तरह की मिल जाती हैं। तो बच्चे के पास किसी न किसी कारी साहब का कुरान मजीद महफूज होता है, और जो सबक उसने 10, 12, 14, 16, 20 लाइनें याद करना है वो पहले उसे ऊपर से कुरान मजीद खोल कर अपने सामने रखता है, या कंप्यूटर के अंदर ही उसकी स्क्रीन पर कुरान मजीद खुला भी होता है, और उसके साथ साथ वो तिलावत लगाता है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको सुनता है, और सुनने के बाद उसके हाफजे के अंदर बड़ी हद तक वो सबक महफूज हो जाता है, उसकी गलतियाँ निकल जाती हैं, और फिर उसके बाद जिस वक्त वो सबक को याद करता है तो वो गलतियों से पाक और बहुत अच्छे तरीके से सबक याद होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि चौथी क्लास के अंदर हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे जो इस्लामियात के पीरियड के अंदर हमें ईमान की सिफ़तें और कलमे और नमाज जनाजा और दुआ क़ुनूत इस तरह की चीज़ें रोज़ाना कहलवाते थे। तो मैंने ये चीज़ें इरादतन याद नहीं की हैं, बस वो सुन कर क्लास के अंदर पढ़ कर सुन कर जो है वो चीज़ें याद हो गई हैं, और वो इतने अच्छे तरीके से याद हैं कि उनकी रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो लिहाजा सबक को समाअत के तरीके से भी याद किया जा सकता है, यानी सुन कर उसको याद किया जा सकता है, बार बार उसे सुना जाए, बार बार उसे सुना जाए। और इसी तरीके से जिस वक्त वही सबक जो हैं वो सबकी और मंजिल की तरफ जाते हैं, तो फिर एक हाफ़िज़ कुरान को चाहिए कि वो सबकी पारा भी सुने और मंजिल भी सुने,
جب بھی فارغ ٹائم ملتا ہے تو اس کو سنا جائے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جو حفاظ کرام قرآن مجید سناتے ہیں نماز تراویح کے اندر، وہ بھی دن میں ایک بار کسی نہ کسی قاری صاحب کا قرآن مجید سنیں. اس سے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے وہ لہجے کا بننا ہے کہ عام طور پر مدارس کے اندر لہجے پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو جو بچہ قرآن مجید کسی کا ریکارڈڈ سنتا رہتا ہے، ایک ہی قاری صاحب کو وہ سنتا رہتا ہے، تو اس کا لہجہ جو بڑا خوبصورت بن جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو. تو جب کسی عربی کا، بالخصوص سعودی لوگ جو ہیں قرائے اعظام جو ہیں، وہ حدر بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں. وہ تلاوت جو نماز تراویح کے اندر یا نماز کے اندر کی جاتی ہے، اس سے بہتر شاید اجتماعی طور پر کسی ملک کے اندر اتنا خوبصورت نظام نہ ہو جتنا سعودی عرب کے اندر ہے. تو کسی سعودی قاری کو سنا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تلفظ بھی بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس بچے کا لہجہ بھی بہت خوبصورت بنے گا. اللہ رب العزت حفاظ کرام کے سینوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے وسیع فرمائے، اور قرآن مجید کا حفظ ان کے لیے آسان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.